चैप्टर 2 श्लोक संख्या 6 पीछे पीछे दोहराएंगे। सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। गाइए प्रभु जी लोगों में से। सर्वे पुंसा परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। सर्वे पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता अहेतुक्य प्रतिहता यय आत्मा सुप्रसिद्धति ययात्मा सुप्रसीदति। और कोई? सर्वे पुंसा परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति ययात्मा सुप्रसीदति। माताओं में सर्वे पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति ययात्मा सुप्रसीदति। और सर्वे पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके प्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स वह वे निश्चय ही पुंसाम मनुष्य के लिए परह दिव्य धर्म वृत्ति यत जिससे भक्ति भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतुकी अकारण अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वेद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। तो ये जो श्लोक है इसका अनुवाद इस प्रकार है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। संपूर्ण मानवता के लिए वृत्ति धर्म, यहाँ धर्म की बात आ रही है। धर्म के हम बहुत सारे अर्थ निकालते हैं। धर्म का अर्थ ये है ना, क्या क्या अर्थ होता है धर्म का? उसकी प्रॉपर्टी, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज। और धर्म का क्या अर्थ है? भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। भगवान को जानना, ड्यूटी, ड्यूटी, पूजा पाठ करना, यस। और शास्त्र सम्मत कर्म करना। शास्त्र सम्मत कर्म करना। जैसे किसी को कहें कि इसका ये धर्म है, इसका ये धर्म है, आपका ये धर्म है ना। धर्म क्या है? हम दो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं धर्म के। लोगों के प्रति दया रखना, ये भी धर्म है। तो बहुत सारे धर्म हैं। किसी का पति के प्रति धर्म है, किसी का परिवार के प्रति है, किसी का देश के प्रति है, किसी का है ना पुत्र धर्म है, मातृ धर्म है ना, गुरु शिष्य धर्म है, किसी स्थान का धर्म है, कहीं प्रकृति है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि नेचर है किसी का स्वभाव, कि उसका धर्म है, वो उसको धर्म को छोड़ता नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव तरलता है ना, चीनी का है मिठास, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपना धर्म नहीं छोड़ता, अपनी वृत्ति है, उसका मतलब मूल है, उससे अलग नहीं किया जा सकता उसको। धर्म का अर्थ वो उससे जो जिससे अलग नहीं किया जा सकता। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी परम धर्म, जितने सारे धर्म हैं बहुत सारे, और बाकी तो रिलीजियन है, समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, जितने भी हैं, ये धर्म वो धर्म, हम जिनको धर्म बोलते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ये तो अलग किया जा सकता है। अभी जैसे कोई सी भी धर्म में है, किसी जाति में है, कहीं भी अलग हो सकता है, वो नाम बदल सकता है, धर्म बदल सकता है अपना, तो वो धर्म नहीं कहला सकता, वो संप्रदाय है ना। हिंदू संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है, समुदाय है हमारा एक। तो ये कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि ये परम धर्म नहीं है। ये ट्रांसफर हो सकते हैं, व्यक्ति की इच्छा हुई इसमें उधर इधर उधर, लेकिन मूल परम क्या है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, और वो क्या है अभी आगे जानेंगे। वह ही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। यानी वो एक चीज जिसकी वजह से भगवान की जो टॉप मोस्ट दिव्य प्रेम भक्ति है वो प्राप्त कर सके, वो है वास्तविक परम धर्म। बाकी धर्म है अपने अपने अपनी अपनी चीजों के, लेकिन ये है सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट। तो वो कौन सा धर्म है? यस, सेवा। क्योंकि हमारा जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अच्छा, कोई किसी का दास है तो वो क्या करेगा? मालिक की सेवा करेगा ना। दास का स्वभाव तो यही है। या थोड़े करेगा कि वो दास हैं तो भैया हम तो बस आइसक्रीम खाने आए हैं यहाँ पे ऐसे थोड़े होगा। स्वभाव जिसका जैसे दास है तो किसी न किसी की सेवा करेगा। तो हम सब क्या हैं कि कैसे हैं दास? हम तो मालिक हैं। ऐसे कैसे दास कह रहे हो? हम तो किसी की गुलामी नहीं करते हैं प्रभु जी।
किसी की गुलामी नहीं करते, हमें दास कैसे बता रहे हैं कि हम तो दास हैं? कैसे हैं बताओ? भगवान के दास हैं। कैसे हैं भगवान के दास? क्या करते हैं भगवान के लिए? दास है, बच्चों को पाले तो बच्चों के दास हो गए, घर का ध्यान रखता तो घर का दास हो गए, मतलब जिसकी आप कर ही रहे हो, जिसकी भी सेवा करे उसके दास हो गए। जैसे प्रभु जी जॉब करते हैं, तो उनके उस कंपनी के सेवक है ना, सेवा कर रहे हैं ना उस कंपनी के। सेवक में दास का मतलब सेवक। अब वो दास कहना मतलब थोड़ा अटूटा लगता है। दास, अरे दासी हैं, दास हैं, वो थोड़ा हमें लगता है कि प्राउड फील नहीं होता ना अहंकार जैसा नहीं आता हमारे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। इवन प्रभु जी अभी जो आपका नाम दिया जाता है ना, अपनी लास्ट में दास होता है, हाँ। लेकिन जब भी आप अपन नाम बोलते हैं तो दास वाला सब तो नीचे कर देते हैं, वो याद रखना चाहिए, वो बोलते ही नहीं है। हमेशा वो याद रखना अभी चाहिए। हम आपका परिचय बोलेंगे तो आगे नित्यानंद दास नहीं बोलेंगे। आप चलो हमें दूसरों के रेस्पेक्ट देते हैं कि आप हम आपको दास के रूप में नहीं देख रहे, लेकिन हम तो हमारा परिचय देंगे कि देखो महाधीर निताई दास, हम तो दास हैं। किनके दास हैं? महाधीर निताई, जो महाधीर हैं, जो निताई हैं, गुरु तत्व हैं, उनके हम दास हैं, है ना। कोई जैसे किसी का कुछ भी नाम हो सकता है वैसे, तो हम उनके दास हैं। तो दास का जो भाव है, हमारा मूल जो प्रकृति है हमारा, जिससे हमें कभी अलग नहीं किया जा सकता। हम सेवक रहेंगे। जैसे अभी तो बहुत बार एग्जाम्पल लिया हमने क्लास में, लेकिन बार बार इसलिए लेते हैं ताकि हम भूलें नहीं उसको, इतना पकड़ लें दिमाग में, कभी हिले नहीं। कभी भी बात है कि हम कौन है भाई, दास हैं कृष्ण के दास हैं। सैकड़ों बार चर्चा हो चुकी है, आगे भी होगी ये बात की, कभी नहीं छूटेगा ये, क्योंकि ये स्वभाव है। इसको भूल गए हम, इसलिए याद दिलाना पड़ता है बार बार कि हम दास हैं। और दास का कर्तव्य क्या है? सेवा करना। किसकी करना? जिसके हैं हम, है ना, जिसके हैं, जिसके अंश हैं उसकी तो करना अल्टीमेटली। बाकी तो छोड़ सकते हैं। मान लो किसी की कंपनी में जॉब करते हैं, कल को मन नहीं किया या कंपनी ने छोड़ दिया तो हट गए, तो सेवा छूट गई। पति पत्नी हैं, आज साथ हैं, कल को चले गए। बच्चे हैं, आज हैं, कल को संबंध छूट गया हमारा किसी कारण से, शरीर से छूट गया या फिर कोई अलग हो गए, छूट जाएगा ना। जॉब चली जाएगी, आपका पोस्ट पोजीशन जो भी है वो भी जाएगा। परमानेंट कुछ नहीं है, आप किसी भी जगह जा रहे हो। अब जैनपेट में 3 हो गए, अब पहले 2 थे एक और है पीछे, बट वो भी आपके पड़ोस में भी प्रभु जी, है ना, वही है जो ये माता जी भी वही है। तो बात ये है कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, हो सकते हैं, हमें कराया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। हम चाहकर भी नहीं अलग हो सकते। कोई करके दिखाई देंगे भी मैं तो चाहता ही नहीं हूँ भगवान मुझसे दूर हो जाए, मैं मानता ही नहीं हूँ, कितना ही नास्तिक हो वो फिर भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? अंदर बैठे हैं 24 घंटे, हम खुद को भूल जाए, भगवान को नहीं भूल सकते। भगवान हमें नहीं भूलते कभी भी। अब बोले छोड़ देंगे, छोड़ जा, कहाँ जाएगा तू? कहीं तो जाएगा कहीं भी जाए, किसी भी अवस्था में रहे, भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हमें क्रिएट किया है, हमारा हम उनके अंश हैं, और वो इतने दयालु हैं, इसीलिए तो परम है। कभी नहीं छोड़ते कि चलो पैदा कर दिया जाओ अपने हिसाब से, नहीं, पूरा ध्यान रखते हैं उसके बाद कि बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसको प्रेरणा देते हैं। फिर भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, फिर भी साथ नहीं छोड़ते, गलत करता है तो भी साथ रहते हैं उसके, है ना। ये इतने दयालु हैं। इसलिए परम धर्म इसीलिए कहा गया कि वो परम धर्म इसलिए है क्योंकि परम है और उनसे हम अलग नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। वो सेवा हम छोड़ नहीं सकते, वो सेव्य हैं, बाकी सबकी छोड़ सकते हैं। और उनको उनके साथ दिव्य प्रेम भक्ति पाने का एक ही लक्ष्य है, एक ही तरीका है, वो है सेवा। क्योंकि हमारा मूल स्वभाव क्या है? सेवा करना। हम करते हैं किसी न किसी की। एक भी व्यक्ति मुझे बता दो संसार में जो किसी की सेवा नहीं करता है, बच्चे से लेके बूढ़ा, कोई भी, देवता से लेकर के मनुष्य, वानर, पशु, कोई भी हो जो किसी की सेवा नहीं करते साहब, हो ही नहीं सकता। जिसमें जीव है, जीवात्मा है, जो चेतन है, जो जड़ नहीं है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, वो किसी न किसी की सेवा करेगा। यस या नो? तो अब आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सॉरी, तो शब्दार्थ में ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। कौन सी वाली? प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति, है ना, भगवान की दिव्य प्रेम में ही सेवा।
जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अब हम क्या हैं? आत्मा, शरीर तो है नहीं, हम शरीर चेंज हो जाता है, आत्मा बदलती नहीं। अब पता लग गया कि हम आत्मा हैं। पहले हमने बहुत सारे रीजन समझ ली कि क्यों है हम आत्मा, शरीर क्यों नहीं है। तो अब ये पता लग गया कि हम आत्मा हैं और ये करने से हम संपूर्ण रूप से सभी प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं। अब इसको आगे हम तात्पर्य में पढ़ते हैं कि यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं उनके प्रश्न उन्होंने पूछे थे, है ना, 5-6 प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। सभी शास्त्रों से निकाल करके उनका सार निचोड़ दे दो हमें। पहला प्रश्न ही पूछा था कि हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। 18 पुराण, इतने उपनिषद, इतना ये वो, महाभारत, क्या क्या पढ़ेंगे, वेद कितना पढ़ पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो बोले सार बता दो इसका कि क्या है। तो जिससे हमारे जैसे जो पतित आदमी, गिरे हुए बद्ध जीव हैं और जन सामान्य, उनके लिए सबसे आसान हो जाए। तो यहाँ से पढ़िए कोई जिसकी आवाज़ बुलंद है, तेज आवाज़ है, माइक दे सकते हैं, उसको चालू कर लीजिए। एक्चुअली थोड़ा क्लास सेटअप में ही पहली चीज़ें होनी चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए चीज़ें। पता तो वही काम आएगा। ऑन कर लीजिए इसको ना, यहाँ से ऑन है क्या? पीछे से ऑन किया गया, डिस्चार्ज है क्या? हाँ बोलिए। उसकी पिन लगा लीजिए ना, ठीक है। हाँ ऐसे पढ़िए आप। वेदों में, हाँ वेदों में, वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। वेदों में, हाँ ठीक है बोलिए। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यस, तो वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। एक है प्रवृत्ति मार्ग यानी इन्वॉल्व होना, जिसमें सुख भोग इच्छाएं पूरी करना, और दूसरा निवृत्ति मार्ग यानी हमें डिटैच होना, है ना। वेदों में ये सार बता रहे हैं यहाँ पर। तो भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। अब एक तो हम कोई भी चीज़ ज़्यादा उपयोग करें और एक छोड़े कि ठीक है यार दे दो किसी को, मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं। आपको कौन व्यक्ति अच्छा लगेगा? जो सब बोले सब मेरे को दे दो, सब मुझे दे दो, और एक बोले नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत है, सफिशिएंट है, अब आप रख लो, किसी और को दे दो। कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है? जो निवृत्ति वाला, त्यागने वाला। एक कहता नहीं नहीं मुझे हर प्रकार की इच्छाएं पूरी करनी है, सारे भोग करने हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहता कभी भी किसी भी चीज़ में। कितना ही वो जितना भोग करेगा उतना ही अनसेटिस्फाइड होगा हर पल। कोई भी आप मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ उठा के देख लो, कभी भी आप विचार कर लेना कि इस चीज़ से हमें आनंद मिलता है, किसी भी चीज़ में, कि खाने से मिलता है, थोड़ी देर आप ज़्यादा खाओगे वही आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे वही आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, अब मान लो गोल्ड की रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, गोल्ड कर रहे हो, भाव बढ़ गया, उतर गया, रोज़ टेंशन में आ रहे हो हमें ना तो मिलना है, और आ भी गया तो हम क्या हो गए, आ जाएगा तो टेंशन में रहेंगे, इसको कैसे सिक्योर रखें, कोई पता न लग जाए, कोई ले ना जाए, चोरी ना कर ले। आजकल कोल अभी चांदी के कड़े तक, पैर तक काट लिए, मर्डर तक कर देते हैं। बताओ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो निवृत्ति वाला मार्ग समझ में नहीं आता, अज्ञानता में जी रहे हैं।
कि छोड़ने में आनंद है, पाने में नहीं है। पा भी लिया तो अब वो टेंशन में रह रहा होगा, अब कि पकड़ ना ले, छुप छुप के भाग रहा होगा, कहाँ कहाँ, अब कब पकड़ा गया उस दिन जाएगा वो सीधा जेल में जाएगा, सजा भोगेगा। उसने किया क्या, फायदा क्या मिला उसका। और मान लो किसी कारण से यहाँ बच भी गया कोई रेयर कंडीशन में, तो वहाँ यमराज जी के पास थोड़ी बच जाएगा वो, बच सकता है? संभव ही नहीं है। वो अलग है, वहाँ की कोर्ट अलग है, ये कोर्ट अलग है। यहाँ तो स्वार्थ के हिसाब से कानून बदलते रहते हैं, वहाँ कानून फिक्स हैं। जो बन गए ब्रह्मांड के निर्माण के समय वही फिक्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। और हमें हर चीज़ का रिजल्ट लेना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर परम कारुण जो शब्द आया है, परम कारण का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। सभी कारणों के कारण कौन है? जितने भी कारण हैं, सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंदम, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी परम ईश्वर हैं और सभी कारणों के, जितने भी कारण हो सकते हैं उसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे, जितने भी लॉजिक लगा सकते हो सबके पीछे वही है परम। तो ये परम कारण यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। परम कारण यानी श्री कृष्ण को पाने के लिए अगर वो चाहते हैं हम उनको, तो निवृत्ति वाला मार्ग श्रेष्ठ है ना। अब आप कहेंगे प्रभु जी इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब कुछ त्याग दें कि ले जाओ हमारी प्रॉपर्टी भी ले जाओ, बैंक बैलेंस ले जाओ, प्लॉट ले जाओ, ये थोड़ी इसका मतलब। इसका अर्थ आगे ये आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत जगह, कि हमें युक्त वैराग्य वाली स्थिति में रहना चाहिए। कि ठीक है हमें मिला है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुकूल मिला है। हम जिस भी घर में जन्म लिए ना, किसी भी, चाहे समुदाय में आए हैं, किसी परिवार में आए हैं, पैसे वाले में हैं, गरीब घर में, किसी में भी हो, पिछले जन्मों की वजह से हम यहाँ आए हैं। लेकिन या तो साधु की अहेतु की कृपा हम पे हुई है, किसी गुरु की ऐसे जनों की, तो हम भक्ति के मार्ग पे पहुँचे हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं। या पिछले जन्म में हमने कुछ करी थी, कहीं छूट गई थी, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए वापस से हमने मनुष्य जीवन लिया है। दो ही कारण है, तीसरा कारण नहीं है कोई। या तो छूट गई थी कहीं, इस वजह से आई है। पुण्य करने से भक्ति नहीं मिलती कभी भी, कि हम पुण्य दान धन कर लेंगे तो हमें भक्ति मिल जाएगी। वो भोग पुण्य होंगे, स्वर्ग आदि ऐश्वर्य के लिए इकट्ठे करे होते हैं, लेकिन भक्ति अप्रतिहता, अहेतु की, कोई कारण नहीं होता इसका। तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त कोई अचानक से अनजान सुकृति इकट्ठी होती रहती है। किसी ने, हमें पता नहीं, किसी ने कहा हरे कृष्णा, तो उसने यार बोलना पड़ेगा, चलो हरे कृष्णा, तो बोल दिया उसने, तो उसका भी कल्याण हो गया। तो ऐसे करते 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 सुकृतियाँ इकट्ठी होती है उसकी। और ये आध्यात्मिक पुण्य बोलते हैं, जिसको सुकृति बोलते हैं। स्वीकृति नहीं, सुकृति है ना, कुछ लोग स्वीकृति बोल देते हैं। सुकृति होती है जिसको आध्यात्मिक पुण्य बोलते हैं। ये इकट्ठे होते रहते हैं। अनजाने में किसी ने कहा चल मंदिर चल लेते हैं, चलो थोड़ा गीता पढ़ लेते हैं, चलो शास्त्र में, चलो क्लास में चल देते हैं। जैसे किसी ने कह दिया यार बैठ जाओ प्रसाद ही खा लो, तो प्रसाद पाने से भी कृपा मिलती है, क्लास में बैठने से भी, किसी भी कारण से हो। अनजाने में किसी का नाम ले लिया, घर में किसी बच्चे का नाम, पत्नी का नाम, पिता का नाम, ऐसा नाम है जो भगवान के नाम पे है, तो हमने अनजाने में किसी का नाम ले लिया, तो वो भी सुकृति है। तो ये परम कारण जो हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ भी करेंगे हम, तो हमारा जो निवृत्ति का मार्ग है वो हमें अपना लेंगे। तो अभी बात यह है कि युक्त वैराग्य कैसे रहना। जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अटैच नहीं होना इससे कि नहीं नहीं ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये इसके बिना तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, इस व्यक्ति के बिना, इस जॉब के बिना, इस यहाँ इस कॉलोनी के बिना कभी अटैच नहीं होना चाहिए। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि यही सब कुछ है। कभी भी छीन सकता है, जिस दिन वो छीन गया उस दिन आप अस्तित्व में नहीं रहोगे, पागल हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, है ना। ठीक है, मिला है, जिसने दिया है अच्छा है, चला जाए तो भी क्या दिक्कत है, मिल रहा है तब तक ही ठीक है, यूज ले लेंगे, हमारा क्या है ना। ये शरीर दिया है, बढ़िया से अच्छा से मशीन दी है हमारे को, चल रही है, बढ़िया चल रही है, हमें ध्यान रखना है इसका, हमारी ड्यूटी इसको ध्यान रखना, कर्तव्य है। लेकिन क्या इस शरीर से हम अटैच हो जाएं कि नहीं, अरे बूढ़ा हो रहा है, इसको कुछ इंजेक्शन लगाओ, जवान दिखे, है ना, इतने सारी इस पर कुछ लेपा पोती कर ले हम, या बस इसी के लिए लगे रहे रात दिन भर, बस पूरे दिन 24 घंटे इसी पे ध्यान रखें। नहीं, इसका उपयोग कैसे करना है,
कब इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, इसके पीछे इस शरीर मिला है तो शरीर के पीछे जो संबंध है ना उसका ध्यान रखना है, फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है। तो यहाँ पर निवृत्ति का मार्ग युक्त वैराग्य के साथ में हम कर सकते हैं कि इस्तेमाल करो लेकिन भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो उन चीज़ों को। गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, शरीर है, कुछ भी है, उनको इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है, यानी रोगी अवस्था है। ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी, ये बीमार की अवस्था है। जैसे हम बीमार होते हैं ना, हम ये स्वस्थ नहीं, अभी हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं। भौतिक अगर चीज़ों में कोई पड़ा है तो वो बीमार है, और अगर वो बीमारी से मुक्त होगा तो आध्यात्म वाली की स्थिति में आ जाएगा, परम आनंद की स्थिति में रहेगा। यहाँ हम रोज कष्ट भोगते हैं ना, अभी जाना है, वो ड्यूटी का टाइम हो गया, वहाँ ये नहीं हुआ, अरे बीमार पड़ गए, बुखार जुकाम हो गया, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, कितने लफड़े हैं, है ना। वही वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अथवा अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। ब्रह्मभूत यानी अपने आप को भगवान का जो अंश है और उसका किस रूप में हमारी सेवा है वो जान लेना, जो जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। सनातन यानी सत्य, चित्त और आनंद। सनातन यानी इटर्नल, आनंदमय और ज्ञानमय। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है, कुछ धारण करता है किसी चीज को, वो धर्म है। क्या धारण करता है? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, पानी का स्वभाव तरलता, तरलता को धारण करता है। अगर वो ठोस हो गया तो पानी नहीं, वो बर्फ बन गया, है ना। गैस बन गई तो भाप बन गई, तो वो पानी नहीं रहा। पानी का मतलब वो जिस स्वभाव को धारण करता है, किसी चीज का एक स्वभाव होता है, वो उसी स्वभाव को धारण करता है, उससे अलग नहीं होता। जीव के अस्तित्व इसी बात का निर्भर है। अब आगे बता रहे हैं, कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। हम क्या हैं? सेवक, और भगवान सेव्य हैं जो हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। हम अनुभव नहीं कर सकते कैसे हैं, दिव्य है, नॉर्मल चीज नहीं जिसको हम समझ जाएंगे, हाँ हाँ हमें पता है वो सेवक है, हम सेवक हैं, भगवान सेवक हैं, समझ नहीं सकते कभी भी। और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न, यह सेवक सेव्य का भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। यह है सबसे क्लोज डेफिनेशन। सेवक और सेव्य का जो भाव है, घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल, सबसे ज्यादा इसी को समझ सकते हैं। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। हम कितने ही कैसे भी स्थिति में हों, फिर भी हमें भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करनी चाहिए। प्रेमा भक्ति का अर्थ अभी हमने समझा, हम क्या हैं? आत्मा है। हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना। किसकी करना? परम भगवान की सेवा करना। कैसे करेंगे? तो नवधा भक्ति है ना, उसमें अलग अलग चीजें हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे करके। तो ये श्लोक अब याद रख लेना चाहिए हमें, है ना इसको। अब बात आती है सेवा की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम हमेशा सेवा करते हैं ना सभी जगह। बिना सेवा कोई रह रहा है क्या? भगवान की ना कर रहे होंगे, परिवार में तो कर रहे होंगे, घर में कहीं तो बाहर तो कर रहे होंगे ना, मोबाइल की कर रहे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम की कर रहे होंगे। सेवा तो कर रहे हैं हम, उसको किसी न किसी को तो कमा के दे रहे हैं, किसी की सेवा जरूर कर रहे हैं। तो हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। अब हम आज चर्चा करेंगे, आधा घंटा पौन घंटा पूरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर इसको हमने जीवन में उतार लिया है तो भगवान से सेवा हमसे छूट नहीं पाएगी।
छूटेगी नहीं, क्योंकि अभी आदत में नहीं है इतनी ज़्यादा, कभी सेवा में इतना इन्वॉल्व नहीं रहे। बाकी जो भौतिक संबंध हैं, भौतिक चीज़ें हैं बाहरी, उन्हीं की सेवा करी हमने आज तक, वो खूब करी है, जन्मों जन्मों से करी है, लेकिन इस बाहर नहीं गई जंजाल से कभी। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, है ना, अपना रियलाइजेशन चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार हैं सब लोग जानने के लिए? राधिका क्यों कहा ना, सुनना है? हाँ, तो सब लोग ध्यान से सुनिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सेवा का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी हो उसके साथ में हमारा कॉन्शियसनेस लेवल उसमें जुड़ जाए, हमारी चेतना उसमें इन्वॉल्व हो जाए। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस है, उसके साथ हमारी चेतना जुड़ गई, हमारा भाव जुड़ गया, वो है एक रिजल्ट लेके आता है, उसका रिजल्ट मिलता है। बिना मन से कोई भी काम कर रहे हैं वो सेवा नहीं है। सेवा बाहरी सेवा है, लेकिन हमारी इंद्रियां शामिल होती हैं कई जगह, हाथ पैर आँखें शामिल होती है, लेकिन मन शामिल नहीं होता, है ना। बेमन से कुछ काम करते हैं, कई बार हम बहुत मन से काम करते हैं, होता ना। जॉब तो मन से कौन नहीं करता होगा घर से कुकिंग वुकिंग करने में ठीक है, बच्चों के लिए परिवार के लिए बनाते हैं तो अच्छा लगता है, और कोई कहे तो भैया तो इस तरह से अलग अलग मोड होते हैं। सेवा का मतलब होता है साधना। देखो एक चीज समझ गए ना आज की क्लास में, एक इस पॉइंट को आप समझ लेना अच्छे से, बार बार क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को, कि हम आत्मा हैं, हमारा मूल धर्म है, हमारा मूल वृत्ति क्या है, परम भगवान की सेवा करना। और सेवा करने का अर्थ है उनसे, मतलब उनसे प्रेम प्राप्त करना हमारा मूल लक्ष्य है। और हम सेवक हैं, इसलिए सेवा के बिना रह नहीं सकते। सेवा कैसे करनी है वो अब हम समझेंगे। भौतिक सेवा सबको आता है अच्छे से कैसे करनी, कैसे बॉस को खुश करना है, कैसे मस्का लगाना है ना, कैसे काम निकलवाना है, कुछ ज्वेलरी कपड़े चाहिए तो क्या क्या बोल के खुश करना है पति को या सास ससुर को, सब पता है। लेकिन भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूं, नहीं तो प्रसाद पाएंगे हैं? यस। तो सेवा के लिए सेवक का हृदय होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई नोट डायरी लाए हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज, क्योंकि ये रिकॉल वैल्यू तभी आएगी हम जब उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं होगा ना, तो वो आदत छूट जाएगी, बनेगी नहीं आदत हमारी। तो बार बार उसको समझेंगे, और देखो जब इसमें जाएंगे तब प्रसन्न होंगे हम, बहुत आनंद में रहेंगे हमेशा। सुनते जाएं, पॉइंट आए उस पर एक हल्का सा टिक कर लें, कुछ ऐसे बहुत डिटेल में नहीं लिखना उसको, पॉइंट लिखा और फिर समझेंगे। अब सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो समझना पड़ेगा सबसे पहले, कि सेवा, जब भी किसी की भी सेवा करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेज हैं, कर्म इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये कर्म इंद्रियां हैं जब किसी सेवा में नियोजित होती हैं, चाहे कोई बाल्टी उठाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कुछ भी XYZ कुकिंग करता है ना, पोछा झाड़ू दरी लगाना, ये करना, ये सब सेवा के पार्ट हैं। बहुत सारी तरीके की सेवा हो सकती है, तो इसमें हमारी कर्म इंद्रियां शामिल होती हैं। तो कर्म इंद्रियां जहां जहां जाती हैं हमारा मन भी वहीं जाएगा, है ना। एक बार भले ही कैसे भी हो, हम चल के जा रहे हैं तो अपने आप वहाँ जाएगा ही, मन देखेगा ही उस चीज़ को, आंखों के द्वारा देखेगा, पैरों से चल के जाएगा, हाथ से कुछ उठाएंगे तो फील तो होगा हमें, तो मन भी थोड़ा उस पर ध्यान देगा। और जब मन वहाँ ध्यान देगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके प्रति विचार करेंगे, अट्रैक्ट होंगे उस सेवा के प्रति। अब वो डिफ्रेंशिएट आपको करना है कि मटेरियल अप्रोच या स्पिरिचुअल अप्रोच, दोनों में से एक चीज़ लेके चलनी है। और जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं, जहाँ कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन जिसमें शामिल हो गया, ये तीनों चीजें जहाँ अप्रोच में जुड़ गई, फिर भक्त का जो हृदय है वो शुद्धता के लेवल पे आने लग जाता है। ये तीनों जुड़ेंगी तब, जैसे अभी स्टार्टिंग में हम कीर्तन करते हैं 5-10 मिनट का, क्यों करते हैं? जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय एक जगह आ जाए। कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, बोलते हैं मुँह से, कानों से सुनते हैं, जिह्वा का मुँह का प्रयोग करते हैं, मन अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है
इधर उधर नहीं भागता, नहीं पहले कहाँ चल रहा था, अभी तो ऑफिस से आए हैं या कहीं और आए हैं, कोई लफड़ा झपड़ा सब निकल जाता है, इंगेज हो जाती है इंद्रियां हमारी, है ना। और जहाँ इंगेज इसलिए कीर्तन करते हैं ताकि बाहर से हम डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ कनेक्ट हो पाए, दूसरी जगह में अभी हमारा मन नहीं भटक रहा हो, है ना। बैठे तो यहाँ होते हैं लेकिन ध्यान और कहीं रहा होता है, तो यहाँ आते ही पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाओ कीर्तन में, इससे हमारा पूरा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि कीर्तन करना कोई है भजन कीर्तन करने से, वो अलग प्रोसेस है, उसके क्या होगा, लेकिन पहले तो हमें इकट्ठा करना है हमारे सेंसेस को, बाहर नहीं छोड़ना। तो हृदय बहुत तेजी से शुद्ध होने लगता है इस प्रोसेस से। जब तीनों चीजें कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और मन शामिल हो गया तो हमारा हृदय प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाएगी, शुद्धता के लेवल पे प्योरीफाई होने लग जाएगा। तो इसमें एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का 1:1-12, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर्पुच्यते, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी। इसका अर्थ है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से विमुक्त हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। उपाधि क्या क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये हमारी उपाधियाँ हैं। या फिर मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, कोई भी XYZ उपाधि मान सकते हैं। कोई नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है। तो ये जितनी उपाधियाँ ना हमें दी गई है, मैं इस देश का हूँ, इस जाति का हूँ, ये कभी भी बदल सकती है। हमारी भौगोलिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, पूरा फेस सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी कराओ, पहचानने भी नहीं आएगा कौन है, सब कुछ बिगड़ सकता है एक घटना। तो ये भौतिक उपाधियों से सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, फिर उसके बाद में बिल्कुल निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, सरल हो जाओ। क्या करना है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेण यानी इंद्रियां, ऋषिक इंद्रियों को बोलते हैं, ऋषिक एन, और ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है, इंद्रियों का मालिक कौन है, भगवान। सेवनम, उनकी सेवा करना, इंद्रियों की सेवा करना, इंद्रियों के मालिक की, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के ऑनर जो हैं उनकी सेवा करना, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। भक्ति रुच्यते, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यही से भक्ति हमारी प्रोसेस में आती है। तो असली मालिक कौन है, इंद्रियां थोड़ी है, आंखें थोड़ी हमारे मालिक हैं, भगवान है। जैसे एग्जाम्पल आता है हनुमान जी, तो हनुमान जी को जब कोई भी पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप कौन हो, आपका परिचय दो। तो हनुमान जी क्या परिचय देते हैं, राम जी का दूत हूँ। ये कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ भैया। कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैं वानरराज हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं ये पहाड़ उठा सकता हूँ, कोई करके दिखा दो मेरे बराबर कहीं पे। अगर हमारे में किसी में भी इतनी सी उनकी थोड़ी सी भी शक्ति आ जाए ना, तो आप देखो क्या तांडव कर सकता है यहाँ पे, है ना। किसी में भी आ जाए ना, देखो किसी में पावर आ जाती है तो वो क्या कहता है, इस एरिया में भैया हमारा राज चलता है ना। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं उनका दास हूँ, नहीं, बोले हमारे नाम से जानते हैं, किसी को पूछ लेना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन चालू हो जाती है या फिर हमारा तो नाम इतना बड़ा कि पोस्टल एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, बोले किसी से पूछ लेना। ये अहंकार वाला भाव नहीं। ये है हनुमान जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने हमेशा कोई भी कार्य किया है सेवा भाव से, कभी भी मालिक नहीं बनना है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि मैं तो बॉस हूँ या मैं ये हूँ। वो बोले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ राम का। रावण लंका में राजा मतलब त्रिलोकपति बैठा है और वहां जाके हनुमान जी आगे रह रहे, बानर तू कौन है, तो परिचय पहले तो अच्छे से दिया उनको लंकिनी को देते हुए थप्पड़ मार के ऐसी हालत कर दी, ये सारा चक्कर आ गया। और फिर अंदर गए तो क्या क्या तांडव मचाया, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसके कितने लोगों को सल्टा दिया, है ना, कितने सारे योद्धाओं को सल्टा दिया। फिर उसको बोले आराम से बंद तो जाता हूँ खुद ही, और जाके जाता हूँ देखिए पता तो लगाऊं क्या क्या सामान है रावण के पास में, कितनी हैसियत है उसके पास, ऐसे वो बोल रहा है। तो खुद अपनी इच्छा से बंद गए और वो खुश हो रहे हमने पकड़ लिया इसको। और वहाँ बोल रहे हैं कि बता बानर तू कौन है, तो बोल रहे हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, दूत हूँ। वो परम कल्याणकारी, परम महाशक्तिशाली भगवान, वो राम, श्री रामचंद्र, मैं उनका दास हूँ। अपनी महिमा कभी नहीं बताते भक्त,
और जब भगवान की महिमा बताते हैं तब तक भक्त की महिमा बढ़ती है। कभी भी देख लेना, हम किसी और की महिमा गान करते हैं ना, किसी की प्रशंसा करते हैं। अभी जैसे मान लो माताएं आपस में किसी की प्रशंसा करें कि वो माता जी बहुत अच्छी हैं, वो कितनी अच्छी कुकिंग करती हैं, कितनी अच्छी सेवा करती हैं, कितनी अच्छी क्लास लेती हैं, कितनी अच्छे से सफाई करती हैं, कितने अच्छे से बच्चों को पालन पोषण करती हैं, कितना ध्यान रखती हैं, तो वो उसके गुण ट्रांसफर होते हैं, मतलब महिमा उसकी बढ़ती है अपने आप। जो सुनेगा यार देखो अच्छी अच्छी बातें करती है, तो नहीं क्या होगा, अच्छा उसके लिए पास तो बुराई के अलावा समय ही नहीं है उसके पास में। जब भी बैठेंगे इसकी उसकी चुगली करती रहेगी, बैठना नहीं है, तो क्या अवगुण आएंगे उसके अंदर, दोष दृष्टि आएगी, अपराध बढ़ेंगे, हृदय कलुषित होगा, अंदर काम क्रोध लोभ और बढ़ेंगे और तृष्णा बढ़ेगी। तो नुकसान किसका हुआ, जीवात्मा का, वो और कष्ट भोगेगी आगे जाके। तो हनुमान जी के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए हमेशा। परम भगवान की तो करनी चाहिए, लेकिन हमसे कोई थोड़ा सा भी श्रेष्ठ है ना, थोड़ा सा भी किसी में एक भी क्वालिटी अच्छी है कि यार वो बहुत अच्छा गाता है व्यक्ति, कुछ भी मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर कि अकाउंटिंग अच्छे करते हैं हमारे प्रभु जी, है ना, वो ये वाली सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, या ये सेवा करते हैं, या ये माता जी में क्वालिटी तो है ना, कम से कम हंसमुख रहती है, कोई क्वालिटी तो होती है ना किसी में। ऐसा नहीं कि किसी में कुछ भी नहीं होता, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या हमें उस क्वालिटी को देखना है, अगर उसको चर्चा कर लिख लीजिए, इस डायरी में नोट कर लीजिए कि अगर हमें हमारे अवगुणों से जीतना है तो सामने वाले के गुणों को देखना स्टार्ट कर दो। ये नोट कर लीजिए इस बात को कि हमें हमारे अवगुणों से हराना है तो किसी के सद्गुणों को देखना स्टार्ट कर दें। किसी में किसी के प्रति नफरत है, द्वेष है ना, तो भी उसकी क्वालिटी क्या है उसको देखना स्टार्ट कर दो कि उसके अंदर कुछ तो है प्रभु। ऐसा नहीं कि आपने बनाया है बिना क्वालिटी के भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कुछ तो है। भले वो कोई किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, चाहे घर के काम में हो, किसी बाहर के काम में, कुछ तो है। वो कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी 2 बार तो समय सही दिखाती ही है, बोले किसी काम की नहीं, लेकिन इतने काम की तो है कि 6 मतलब फिक्स ही है, लेकिन 2 बार तो समय दिखेगा उसमें भी सही था। कुछ भी बिल्कुल बेकार तो नहीं होता है ना। कचरे बोलते कचरा किसी काम का नहीं, आज देखो कचरे से सड़कें बन रही हैं, कितने रिसाइकिल होके क्या क्या चीजें हो रही हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हमें लेना नहीं आता यूज, उसको अलग बात है। तो जैसे इस प्रोसेस को बोलते हैं प्योरीफाइड प्रोसेस। जैसे शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है, इसमें आईने पे धूल पड़ी होती है तो हमें दिखता नहीं है बिल्कुल स्पष्ट, कुछ भी देख नहीं पाते हैं। जैसे ही वो धूल हटाई एकदम क्लियर दिखेगा। अभी हमारे ऊपर बहुत अनर्थों का कचरा पड़ा है, हम देख नहीं पाते हैं, और भगवान का नाम ये कचरा हटाने में पूरी तरह सक्षम है। तो आप में से लगभग सभी भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं। कितने लोग कर रहे हैं अभी? ऑलमोस्ट सब। कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, जिनको पता नहीं है अभी भगवान का नाम? अभी नए हैं प्रभु जी, अभी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं। तो एक चीज बताइए, सेवा करते करते हम कभी थक जाते हैं, है ना? क्यों थकते हैं? यस, मन नहीं जुड़ा। और सेवा करते करते थक क्यों जाते हैं हम? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अच्छा कहा माता जी ने, कि हम कोई भी कार्य करते हैं, मन नहीं जुड़ता। और मन क्यों नहीं जुड़ता? कहीं और जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट नहीं, जो कहीं और जुड़ा हुआ है, कहीं और जुड़ा हुआ है। सेवा करने के बदले आपको कुछ चाहिए होता है, वो लेट मिलता है तो आपकी मन नहीं करता है ना। मन नहीं जुड़ा, मतलब मन इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि प्रेम नहीं है उस चीज से। प्रेम होगा तो मन जुड़ेगा, लोभ होगा, स्वार्थ होगा तो मन नहीं जुड़ेगा। किसी चीज के प्रति लोभ होता है तो थोड़ा अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो जैसे ही लगेगा कि प्रॉब्लम है तो हट जाएगा। लेकिन किसी भी चीज से प्रेम है तो मन हमारा इंगेज होगा उसमें। अब जैसे मान लो बच्चा है, छोटा बच्चा है, खेल रहा है अभी गोद में। अब अगर अभी इसमें हमारा प्रेम है, ये कुछ दे नहीं रहा हमारे को, कुछ इनकम नहीं दे रहा, कोई काम नहीं कर रहा, हमें हेल्प नहीं करा रहा, लेकिन क्या है, इसके प्रति हमारा स्नेह है,
ममत्व है, तो इसकी हर चीज़ केयर करेंगे। थोड़ा सा भी हल्का भी रोने लगा तो प्रॉब्लम होगी, तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। इसकी टॉयलेट लेटरिन सब बर्दाश्त कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे। क्यों? प्रेम है। तो बड़ा होते होते जाता है तो प्रेम घटता जाता है। क्यों? अभी हम समझते हैं ना कि हम पे आश्रित है, डिपेंड है, इसलिए। और बाद में क्या होता है, अरे अपने हिसाब से चल लेगा, आप देख लेगा अपने हिसाब से दुनिया। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा ही रखते हैं, एक जैसा प्रेम रखते हैं, कभी कम नहीं करते। हम बचपन में तो बहुत उसको लाड प्यार करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, बात ही नहीं करते कई कई महीनों तक, सालों तक नहीं बात करते। आजकल ये हाल है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो भाव है उनके प्रति, जो प्रेम है, वो विकसित नहीं हुआ उस वस्तु के प्रति। इसलिए हम क्या करते हैं, उस काम को करने के बाद कुछ समय के बाद में थक जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, आपको कभी ऐसा लगा कि इस काम से मैं कभी नहीं थकता? और कोई थोड़ी देर का ही काम हो लेकिन उससे आप थक जाते हो, क्योंकि आपका मन शामिल नहीं है ना? यही होता है या कुछ और होता है? अरे पैसे की बात हो तो बता दो प्रभु कि पैसा नहीं मिलता। कुछ बात हो तो बता दो कि इसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं होती इसलिए नहीं करता, मन नहीं करता। तो मन इसलिए नहीं करता क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही है ना? पैसे से प्रेम है तो पैसा नहीं मिल रहा ना, प्रेम नहीं है ना किसी चीज़ से। अल्टीमेट गोल तो वही है ना, पैसा नहीं मिल रहा मतलब प्रेम नहीं है। हाँ, तो एक भाव होना चाहिए हमारा, प्रधानता होना चाहिए भाव की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ कुकिंग करने के लिए माताएं आती हैं, है ना? तो क्योंकि हम तो यहीं की आपस की यहीं की चर्चा करेंगे, बाहर की तो दुनिया में सब जानते हैं, आपको सब निकाल लोगे एग्जाम्पल, तुरंत रिलेट कर लोगे उससे। तो यहाँ कुकिंग करने आते हैं तो हमारा भाव क्या रहता है कि हम भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान के भक्तों को भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद खिलाएं, यही भाव रहता है। अब अगर इस यहाँ पर हम ये सोचें इसी जगह पर कि नहीं चलते हैं यार, थोड़े गॉसिप कर लेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, है ना? चल के बैठेंगे, 5 जने बैठेंगे तो थोड़ा इधर उधर की सुनेंगे, तू तेरी सुना मैं मेरी सुनाती हूँ, है ना? और फिर इधर उधर की बातचीत करने के बाद में हमारा क्या होगा, मन प्रदूषित हो जाएगा। भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन है, वो भाव ग्रहण करते हैं हमारा। क्या करते हैं सरिता माता जी? भाव ग्रहण करते हैं। सर्दी जुकाम नहीं करते, भाव ग्रहण करते हैं। तो भगवान को जिस भाव से हम चीज बना के खिला रहे हैं वो भाव ले लेंगे, वस्तु नहीं लेंगे। उनको कोई आवश्यकता नहीं है हमारे पास कितना पड़ा, वो सब उनका दिया हुआ है। हम बोले हम भगवान आपके लिए लाए, कुछ नहीं लाए, वो सब उनका दिया हुआ है। क्या दे रहे हैं उनको? ये करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड जिन्होंने क्रिएट करे सेकंडों में, उनके लिए क्या बड़ी चीज़ है कि बोले हम आपको दे रहे हैं। उनको चाहिए ही नहीं भैया, हमारा कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए भगवान को, क्या? भाव। और हम क्या देते हैं? हम भाव देते नहीं, हम लेना चाहते हैं कि टेस्ट मिल जाए, हमारे को थोड़ा रस मिल जाए। वहाँ यार मन नहीं लगता यार सेवा में, यार सेवा में यार अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन के लिए नहीं आते हम सेवा में, कभी नहीं आना होता ना यार, मन नहीं करता यार मेरा, आजकल मन नहीं करता। वो यार इधर उधर की बात होती है वहाँ पे, मेरा मन नहीं करता। क्यों? भगवान के लिए थोड़ी, अरे मैं मेरे लिए आ रहा हूँ इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा। अगर सोचें कि भगवान के लिए आना है तो क्या फर्क पड़ता है हमें? अगर भगवान के लिए आए तो क्या फर्क? अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा कहीं गुम हो गया और बच्चा कहीं खड़ा है, आसपास में प्रॉब्लम है, कुत्ते हैं, कुछ लोगों ने घेर रखा है, तो आप बोले यार मेरा मन नहीं है वहाँ पे, वो लोग ठीक नहीं है, या बचाओगे उसको? जाओगे ना? क्यों? प्रेम है। किसके लिए जा रहे हो? अपने बच्चे के लिए। तो अगर आप ये सोचो कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जाना है, वो कैसे प्रसन्न होंगे? वो प्रसन्न होंगे मेरा डेडिकेशन देख, मुझे लोगों से क्या मतलब है। तो यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है? चतुराई करता है, कपट करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, क्या करते हैं? सारे काम करते हैं, भले हमारा पति हमें पसंद नहीं हो,
भले सास ससुर पसंद नहीं हो, बच्चा पसंद नहीं हो, आस पड़ोसी पसंद नहीं हो, कॉलोनी वाले, बिल्डिंग वाले, गली वाले, देश के कोई समझ में नहीं आ रहा, भले हमें बॉस पसंद नहीं हो, जॉब पसंद नहीं हो, बिजनेस पसंद नहीं हो, सब टॉलरेट करते हैं चुपचाप। बोले भाई पसंद तो नहीं है लेकिन करें क्या, है ना, अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी ड्यूटी निभाते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि पसंद नहीं है तो आज से ये लो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। कहाँ जाओगे, ब्रह्मांड से बाहर थोड़ी जाओगे, करना तो पड़ेगा ना। तो वहां हम नहीं छोड़ते, क्यों? पसंद नहीं है फिर भी हम नहीं छोड़ते सेवा। और कभी कभी यहाँ की बात नहीं कर रहा, मतलब जनरली बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसे होता है कि सेवा में जाने में मन नहीं है, सेवा नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता है। एक बात वो है कि हमें भगवान के संबंध में चर्चा करके प्रसाद बनाना, भोग बनाना, कोई प्रजल्पा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम जो चीज बनाएंगे भगवान वो, अब वो प्रेम तो है नहीं उसमें, तो वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अब मान लो वो स्थिति आती है, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति सेवा करना चाह रहा है, वो चाह रहा है यार इस वजह से मेरा मन नहीं करता, तो वो क्या करेगा? वो भगवान के लिए सोच के नहीं आ रहा, वो देख रहा है कि वो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो हैं तो मेरे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल तो और भी परिस्थितियां नहीं है, उनको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? यस। तो उस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? भक्तों में किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। भक्तों मतलब ऐसा नहीं कि सब भक्ति में आ गए तो हम सब ये लो आज से बात सब कुछ सारा क्रोध, लोभ, द्वेष सब खत्म, जीरो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे प्रोसेस से दूर होंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, क्लास में सुनेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे जाएगा। ये पूरा मन कंटेमिनेट है, करोड़ों वर्षों जन्मों से दूषित हो चुका है, तो धीरे धीरे जाएगी प्रोसेस। हम क्या एफर्ट लगा सकते हैं कृष्ण के लिए कि हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारा भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, ये अप्रोच रखनी चाहिए, है ना? जब कलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, सभी का होगा। जो प्रचेताओं की बात आती है तो उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, कितने 10 थे, कितने 10 प्रचेताओं की। तो उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करी, और तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए और बोले, क्या बोले कि मैं एक चीज से प्रसन्न हूं, आपकी भक्ति से, इससे मेरे को इतना ज्यादा नहीं है, आपने तपस्या करी, आप दोनों बॉन्डिंग करके सामंजस्य बना करके चले हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें कोई भी सेवा करें, परिवार में करें, बाहर करें, हमारा ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, लोग देखें कि यार इतना अच्छा है। अरे पसंद नहीं है लेकिन ड्यूटी हमारी करना है। जब वो हम कर रहे हैं, बिना मन से कर रहे हैं, तो भगवान के लिए तो हम मन से कर सकते हैं ना, करना चाहिए ना। तो सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा भाव, अब वो अलग बात है कि हम भाव लगा के करें, बिना भाव के नहीं, क्योंकि भगवान ग्रहण करते हैं हमारा भाव। अब भाव से नहीं बनाया हमने प्रसाद, भोग नहीं बनाया, तो क्या होगा? अरे यार ये तो अपने मतलब की बातें करी, यहाँ तो मेरा तो फायदा किया नहीं, ठीक है। तो वो जो जिन भक्तों के साथ में वो प्रसाद वितरण होगा, उसका भी रिजल्ट उतना नहीं आएगा। दूसरा आता है निरअहंकारिता। सेवा करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, कभी कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। वहां क्या भाव होना चाहिए? अरे मुझे अवसर मिला है, मुझे अवसर मिला है सेवा का, इसलिए मैं ये, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, वाह। सेवा मिलती कहाँ है लोगों को? और बहुत सारी सेवा मिल जाएंगी, मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन आध्यात्मिक सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है। और किसी को दंड मिलता है ना, तो उसको उससे सेवा छिन जाती है। अगर किसी को दंड मिलता है ना, भगवान किसी को दंड देते हैं तो उससे सेवा छीन लेते हैं, उसके मन में आएगा नहीं, सेवा करने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपराध कर दिया कुछ मन में या किसी कारण से, तो अपराध की प्रवृत्ति कारण उसको उससे सेवा छीन लेते हैं भगवान। तो सेवा से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा तो काम होगा, तो नहीं होगा, मैं करूँगा, मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास चलेगी, नहीं चलेगी, बहुत आएंगे मेरे जैसे, हजारों आ जाएंगे। भगवान का प्लान है, उनकी प्लानिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम क्या दे सकते हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ हनुमान जी का एग्जाम्पल है, सबरी मैया का एग्जाम्पल है, लक्ष्मण का एग्जाम्पल है, बलराम जी का एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है शास्त्रों में कि आप कैसे कर रहे हो, कभी सेवा नहीं छोड़ रहे आप। राम जी के लिए सबरी मैया कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी, आएंगे डेली फूल बिछाना, बोले साफ सफाई करना, बोले कब आएंगे, आएंगे तब कर लेना, पता नहीं कब आएंगे, जब भी आएंगे आप आज ही आ जाएंगे, है ना।
तो ऐसा नहीं कि अरे नहीं है तो मन नहीं है, नहीं आएंगे जरूर, कहाँ है तो आएंगे। तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, हम सेवा करेंगे तो जरूर। एक चैतन्य महाप्रभु का शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे बहुत अच्छी लीला है, चैतन्य चरितामृत से इसको मैं पढ़ने का विचार कर रहा था, लेकिन लंबी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी में 6-7 किलोमीटर दूर मंदिर है गुंडीचा मंदिर। तो वहाँ पर जो राधा इंद्रद्युम्न है, बताया जाता है कि उनकी वाइफ का नाम गुंडीचा था, तो उन्होंने वो मंदिर बनाया था वहाँ पे, भगवान के विग्रह हैं। तो जब रथ यात्रा जाती है तो वहाँ जा करके 6-7 दिन रुकती है, फिर वापस आती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ में वहाँ पर रथ यात्रा का समय हो चुका था, तो बोला कि हम मंदिर की सफाई करेंगे, एक बार परमिशन ले लो जा करके कि हम सफाई कर सकते हैं क्या। तो परमिशन मिल गई, भाई कर सकते हो, कर लो, यहाँ तो वैसे ही लोग नहीं मिलते हैं मंदिर में सफाई के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं देते। तो महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के भी उन्होंने आचरण से सिखाया। तो अपने सारे स्वरूप दामोदर और बाकी पार्षदों के साथ में चले गए, और झाड़ू पोछा ये वो जो भी मिला ना, सबको पकड़ा दिया एक झाड़ू, और फटाफट सब चीज़ों में लग गए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है मध्य लीला। 22.135 से 22.73 से 135 तक तो बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ा आनंद आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ सब सफाई में लग रहे हैं, यहाँ से तिनके धूल मिट्टी सब इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा जाले वाले सारी चीज़ें उठा रहे हैं, और साथ में सबको बता भी रहे हैं। कोई अच्छे से नहीं कर रहा उसको बोले अच्छा ऐसे कर लो, कोई नहीं कर रहा उसको डांट भी रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर से तो करुणा है उनके अंदर, वो सिखा रहे हैं अपने आचरण से, और पूरा क्लीन कर दिया। कभी अपने कपड़े से पोंछ रहे हैं सिंहासन को, कभी इन चीज़ों को ऐसे करके, और फिर घड़े लेके आ गए, 100 घड़े ला करके, और जो भी कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं, अब किसी का नाम तो जानते नहीं, वहाँ सारे नए लोग आ गए, सैकड़ों लोग आ गए, तो क्या बोलते हैं, अब जैसे हम बोलते हैं ना, अब चलो हम तो जानते परिचित हैं, अजय नीलम प्रभु, तिवारी प्रभु, कमलकांत जी, रविंद्र प्रभु, तो ऐसे भास्कर प्रभु नाम ले लेंगे हम तो, है ना, या माता जी का नाम लेंगे। लेकिन वहाँ वो नहीं जान रहे थे, और मान लो एक व्यक्ति जान जाए, बाकी सब तो जानेंगे नहीं आपस में, तो वो क्या करेंगे, तो वो उन्होंने एक तरीके से बोला कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, ये लो ये घड़े पकड़ा के लो, तो फटाफट से हरि बोल, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, ऐसे करके समुद्र से हम देते हैं ना, हरि बोल इधर आना, हरे कृष्णा इधर आना, ये संबोधन है। अब ये नहीं कहते ये भैया सुनना, है ना, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है ए अंकल, ए ताऊ, ए काका, है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी सुनिए, हरे कृष्णा माता जी आप सुनिए, एक मिनट, हरि बोल, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब भगवान का नाम निकल रहा है। तो वो सेवा करते करते भी भगवान का नाम लिया जा रहा था साथ में। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि कैसे हमें भक्तों के संग में चीज़ें करनी है, पूरा मार्जन किया, पूरी सेवा करी, और स्वयं कर करके झाड़ू लगाते थे मंदिर, जब रथ यात्रा निकलती तब पूरा एकदम बाहर से क्लीन कर देते थे सुगंधित द्रव्यों से। बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग कथा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान जब सेवा करने से पीछे नहीं हटते, पूरे भाव से इतना क्लीन करते हैं। और ये कहते थे किसी के, अब सब निकालना, कचरा इकट्ठा करके मुझे दिखाओ कौन कितना कचरा इकट्ठा किया, जिसने कम किया है उसको पेनल्टी लगेगी, बोले दंड मिलेगा तो उन्हें सफाई ढंग से नहीं करी ना, मन से नहीं की, बोले ज़्यादा है वो खुश, बढ़िया, उसको प्रशंसा मिलती है, और कम लाया, बोले इतना सही किया इतनी देर में, इसका मतलब सेवा का मन नहीं है तेरा, तो वो उसको डांटते थे। उसको फिर लास्ट में पनिशमेंट भी मिला उनको, बोले क्या, बोले खीर और मालपुए ये बना के लाओगे तुम लोग मिठाई और खीर बना के लाओ, प्रसाद की सेवा दी थी। तो ऐसे एक भक्त थे यहाँ कुंभ मेले में, पिछले कुंभ की बात है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, तो रियल घटना है, बहुत सारी रियल में जो अभी ताज़ा ही हुई है। तो एक भक्त थे, भक्त मतलब एक लड़का ही था, ऐसे कुंभ मेले में गया था, तो वहाँ खिचड़ी प्रसाद बट रहा था, सर्विस चल रही थी। तो बोले यार लोग कम पड़ रहे हैं, तो किसी को पकड़ लिया, अरे भैया इधर आना प्रभु, ये पकड़ के थोड़ा बाल्टी सर्व कर दो ना खिचड़ी प्रसाद। बोले ठीक है, अब वो शिक्षा थे नहीं, बोले लेकिन वो ठीक है कर लेता है, क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो सर्विस करने लग गया, थोड़ी सी सर्विंग कर दी, और सर्विंग करते करते वो खिचड़ी ख़त्म हो गई, लोग ज़्यादा हो गए, तो फटाफट गया कि लाओ लाओ अंकल और लाओ खिचड़ी लाओ। बेटा इतना ही है,
तो एक काम करो, मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा आलू आलू छील दो फटाफट से, थोड़ा सा मैं चावल दाल की भिगो दे करके फटाफट बना देते हैं। हाँ बोले ठीक है, इतने लोग खड़े हैं भूखे प्यासे होंगे, फटाफट से वो अपना कटिंग वटिंग कर कर आके हेल्प करा दी। बोला ये कर दो, ये मिला दो इसमें। हाँ वो बनाया, आधा पौन घंटा लगा उसमें, आधे घंटे में पूरा रेडी हो गया, फटाफट हो जाता आधे घंटे में। तब तक उनको बिठाया, पत्तल वत्तल दिए, तो वो बना करके सबको परोसने। उसको 5 मिनट के लिए आया था बस देखने के लिए, मैं एक डोना प्रसाद का ले लूँ बस, लेकिन वो सेवा में एंगेज हो गया। और सेवा में एंगेज हुआ तो ऐसा हुआ कि वो पूरा उसको आनंद की अनुभूति होने लग गई। तो जो व्यक्ति कभी काम नहीं करता वो इतना आनंद में फील करने लग गया कि यार सेवा से इतना आनंद मिलता है वो। और पूरा जब कंप्लीट करके लास्ट में आधा डोना भी बचा नहीं प्रसाद का, सब खत्म हो गया, सबको मिल गया। बोले यार तेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वैसे ही भूखा था और इतनी 2 घंटे सेवा करने के बाद और ज़्यादा भूख लग गई तुझे, तो अब क्या करें? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। ये भाव नहीं आया कि यार मुझे प्रसाद नहीं मिला, वो खुश हो गया, क्योंकि आत्मा का कार्य बाहर से नहीं है। उसको कोई किसी ने ये नहीं कहा कि तुझे जाओ इतना पैसा मिलेगा ये करोगे तो, या तेरा मान सम्मान करेगा तुझे वो वीर चक्र मिलेगा, या ऐसा कुछ वहाँ लॉटरी क्लब में मेंबर बना देंगे, कभी नहीं सोचा। क्योंकि आत्मा से भगवान के लिए सेवा करनी इसलिए। लेकिन भगवान की कृपा देखो क्या हुआ, 56 भोग प्रसाद था, मंदिर से अल्टर से आया, और गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कचौरी जो भी था वो सब मिला उसको। लो बेटा भगवान ने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है, लो। बड़ा प्रसन्न हुआ। और 1 महीने बाद वो 16 माला 4 नियम पालन करके धोती कुर्ते में आ गया, भक्त बन गया। ये महिमा है सेवा की, कि सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान हृदयेषु तिष्ठन्ति अर्जुन, हृदय में बैठे हैं, वो प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति अपने आप रहता है, क्योंकि आत्मा है, अंदर ही बैठे हैं। हमारे भाव से प्रसन्न हो गए, हम प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता का कार्य होगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब इतने स्टोरी तो ज़्यादा लेंगे नहीं, हम शॉर्ट में लेंगे। भोग लगाने का है क्या आज, सिखाएंगे, नेक्स्ट टाइम करते हैं। जैसे विदुर जी हैं, सबने सुना हुआ एग्जाम्पल है ना। भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए, बोले आ जाओ खा लो, नहीं क्यों? प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। और वो छिलके खा लिए, विदुरानी के घर पे चले गए। विदुर जो थे उनके पांडवों के चाचा, वहाँ जाके वो विदुरानी जल्दबाजी में आगे छिलके तो उतार के खिला रही है, केले फेंक रही है, और भगवान उसको खा रहे हैं प्रेम से। क्यों? भाव उसका ये है कि भगवान की मैं कैसे सेवा करूं। ये नहीं है कि कैसे अच्छे से दिखा दूं, लोग देखें, देखो मैंने इतना किया है, यार इनका प्रभु जी का तो अच्छा घर है, इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, कब मेरे पास इतना हो। ये कोई मतलब नहीं है इससे। आपके पास कुछ भी नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तो ये भगवान कहते हैं या मैं भक्त्या परिचित, मुझे सिर्फ भक्ति से कुछ भी दे दो, पत्ता ही दे दो, एक फूल ही दे दो, वो भी नहीं है तो पानी दे दो, वो तो मिलता होगा। प्रेम से भक्ति से वही दे दो भले मेरे को। तो अभी आज सोच रहे थे कि भोग लगाना सीखेंगे हम सब लोग, कैसे भोग लगाते हैं भगवान को, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसको। तो ये कुछ भी करें लेकिन प्रेम से करें। सुदामा का चरित्र पता है कितना भगवान प्रेम से एक दाना खा रहे हैं और वहां ब्रह्मांड हिल रहे हैं पूरे। एक दाना खाया ब्रह्मांड हिल रहे हैं पूरे। और प्रभु क्या कर रहे हो, हाहाकार मच गया कि हमारे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, डावाडोल हो रहा पूरा सिस्टम, क्योंकि इतनी पावर है प्रेम में, इतना। तो भगवान स्वयं आए हैं ये सब दिखाने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें हर चीज के लिए। कभी भी गुस्से में कोई कार्य ना करें, सेवा कोई भी करें, चाहे यहाँ पे मंदिर मार्जन करने की हो, टेंपल क्लीनिंग की हो, क्लासरूम सेटअप की हो, कुकिंग की हो, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, मेरे कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। ये अगर दिमाग में रहेगी बात, कभी नहीं आप परेशान होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे कि उसने कुछ कह दिया और यार माता जी ने मेरे को ये बात बोल दी, तो कल से मैं क्लास में नहीं आऊँगी, कुकिंग में भी नहीं आऊँगी, है ना। अगर ये बोल दी ना, अब तो मतलब अब दिखाऊंगे उनको मैं, इसको दिखाओगे आप कृष्ण से दूर हो रहे हो। आप अहंकार मतलब आप नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अहंकार को पाल रहे हैं।
अपने को, क्योंकि हम वो भाव बदल गया कि कृष्ण के सेवक हैं, भूल गए। तो अहंकार यानी मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो अगर हम यहाँ पकड़ लिए, हमने अहंकार को पाल लिया, तो क्या हुआ, हम कृष्ण को दूर कर दिए कि कृष्ण आप दूर रहो। क्यों? क्योंकि आपको पाने के लिए सेवा जरूरी है, मैं सेवा करूंगा नहीं या करूंगी नहीं। तो आप प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे थोड़ा मेरे में रहने दीजिए, है ना, अपने साथ बैठने दीजिए थोड़ी देर। तो इससे क्या होगा, लॉस किसका हुआ, आत्मा का। हम तो आत्मा है, लेकिन अहंकार यही है, मिथ्या अहंकार, कि मैं अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा हूँ, शरीर मान रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो कुछ चीजें हैं, मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए, भगवान के विषय में चर्चा करें, उसके संबंध में चर्चा करें, भोग मनाते समय कोई फालतू की बात नहीं हो, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं हो। और क्लासरूम सेटअप में नारद मुनि जैसे भक्तों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई दरी बिछा रहा है, कोई ये कर रहा है, हम करते हैं। तो नारद मुनि क्या करते थे, नारद मुनि क्यों बने, जब पिछले जन्म में थे, उनके घर पे साधु संत वगैरह आया करते थे, तो वो उनके लिए क्या करते थे, आसन बिछा देते थे, पत्थर लगा देते थे, परोस देते थे, इतना ही करते थे। मन से नहीं करते थे, लेकिन वो भी करते थे, मन हो ना हो लेकिन वो करते थे। और फिर वो साधु प्रवचन देते थे, उनसे उनका हृदय निर्मल होता गया, फिर सेवा में बढ़ गए। और फिर अगले जन्म में उनकी क्या गति हुई, भगवान के मतलब शुद्ध भक्तों में आ गए तुरंत। सदैव संग करते हैं भगवान का, नारायण। तो ये एक प्रभाव है सेवा का। सेवा भी भक्ति का ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। क्लास में बैठे हैं, हम मान लो अभी कॉल करते हैं कुछ माताओं को, प्रभु जी है ना, रिद्धि माता जी कर रही है इधर, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। अब चाहे कॉलिंग की सेवा ही हो, हाँ प्रभु जी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, लेकिन पता है कि नहीं आ पाऊंगा, है ना, लेकिन बोल तो देता हूँ, और फिर देख लेंगे आएंगे, ठीक है नहीं आए तो कोई बात नहीं। ना तो बताते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना फोन करते कि नहीं आएंगे, है ना। तो ड्यूअलिटी होगी ना। पता है कि आज वहां जाना है, मेरे को ये प्लानिंग है, लेकिन बोल देता हूँ कि ये ना बोलेंगे, ना मान लेंगे, यार देखो नाराज हो गए, तो हाँ बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, नुकसान किसका हुआ, उसी का। लेकिन जिसने सेवा करी, कॉलिंग करी, मैसेज किया, अप्रोच किया, वो कितना उनको अच्छा लगा, वो सेवा की काउंटिंग में चला गया, उनका बैंक बैलेंस जुड़ रहा है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस क्रेडिट होता जा रहा है। ईच एंड एवरी सर्विस हमेशा काम करती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब यहाँ की दरियाँ बिछाई है किसी ने, ये रिकॉर्डिंग करी है, रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ बाहर रहते हैं सीकर से और दूसरी जगह से, वो मांगते हैं, उनको भेजना पड़ता है ना। कोई फेमस होने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन सब कोई ना कोई सेवा कर रहा है किसी न किसी पार्ट में। जो अभी टीवी चलाना हो, तुलसी महारानी लाए हैं, सफाई कर रहे हैं, वाइंड अप में अभी झाड़ू पोछा लगेगा, कुछ बर्तन क्लीनिंग होगी, बहुत सारी सेवाएं होती है, तरह तरह कमोडिटीज लाना होता है। अब क्लास में बैठ करके सुनना भी एक सेवा है, ध्यान से सुनिए इस बात को। बोले ये वाली सेवा तुम कर लेंगे ना। अच्छी सेवा बताए प्रभु, इसमें तो, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्लास में हम सो जाते हैं, या ध्यान और कहीं चला जाता है, कुछ और काम करने लग जाते हैं साथ में, है ना। तो इसका मतलब हम पूरा ध्यान से सेवा भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। गड़बड़ होती है कि नहीं होती है, ईमानदारी से बताओ, सब अपने अपने आप से चेक कर लो। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब विचार कर लो कि यहाँ बैठे हैं, फिर भी हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सेवा, हर चीज सेवा है। क्लास लेना, क्लास के लिए प्रिपरेशन करना, सुनना, लेकिन सुन से कृष्ण के लिए सुन रहे हैं या अपने ले लिया, यार इसके लिए क्या सुनना है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, या कोई भी भाव XYZ, कैसी भी कोई शब्द इधर उधर हो भी जाए, है ना, तो भी उस पर ध्यान, उस पर जाना, बाकी चीजों पे नहीं जाना। तो क्लास को अच्छे से सुनना भी वो सेवा है। तो लेकिन हम अच्छे से वो भी सेवा नहीं करी, हमने मन से नहीं करी, क्योंकि प्रेम नहीं है इसके प्रति। और प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि सेवा नहीं है। दोनों चीजें जुड़ी हैं आपस में। सेवा करेंगे तो प्रेम आएगा, प्रेम होगा तो मन लगेगा, मन लगेगा तो इंद्रियां तुष्ट होंगी, संतुष्ट होंगी, भगवान संतुष्ट होंगे, और भगवान संतुष्ट होंगे यानी यस्य तुष्टम जगत तुष्टम। कृष्ण संतुष्ट है तो पूरा जगत संतुष्ट है। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल सब जानते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
प्रसाद वितरण का हो, अभी कोई भी सेवा कर रहा हो। अब कुछ लोग जैसे आज हमारे रविंद्र प्रभु जी, भास्कर प्रभु जी और पुष्पा माता जी हैं, अब इन्होंने आज का फुल प्रसाद में स्पॉन्सर किया है ना, तो इनके लिए हरि बोल। तो ऐसे भक्त, कभी अजय नीलम प्रभु, कभी तिवारी जी, कभी नेकीराम प्रभु, कभी गजेंद्र प्रभु, कभी माता जी, सारे कोई ना कोई सेवा करते हैं। कभी कोई फिजिकल सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, कोई कॉलिंग करते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। किसी न किसी प्रकार से अपने, देखो, तन से सेवा करो, मन से करो, वाणी से करो या धन से करो, सेवा सेवा होती है। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है ना, सब सेवा बेस्ट है। भगवान के लिए कुछ भी करोगे वो बेस्ट है। अब किसी के पास समय नहीं है या ज़्यादा कर नहीं पा रहा है तो वो दूसरे तरीके से कर ले। किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है, कोई धन के मामले में सक्षम नहीं है, तो दूसरी सेवा कर ले। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको करना ही पड़ेगा साहब, बिना डोनेशन दोगे तो आपको भक्ति में नहीं आने देंगे, क्लास में नहीं बैठने देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। बैठा हो, सबके लिए ओपन है, कोई चार्ज है नहीं इसका। हम मिलकर के करते हैं, सब आपस में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो धन से भी भगवान की सेवा करते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फेस्टिवल है, स्पॉन्सर है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, मैं तो मेरी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे भक्तों को देखा है कि धन किसी ने डोनेट किया तो उसका कभी घाटा नहीं हुआ है ना, कभी नहीं घाटा हुआ। धन नहीं, मतलब कोई भी चीज़ का, मतलब क्योंकि इससे हम जल्दी से रिलेट करते हैं ना, ये अच्छे से तुरंत पकड़ में आता है। अभी बात कर लो प्रॉफिट की, तुरंत याद आएगा, अच्छा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये जॉब स्विच ये लो, या एक्स्ट्रा कुछ ओवर ड्यूटी करने से कुछ मिलेगा, ये लो। क्योंकि अपने धन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, इससे ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो चाहे आप धन से मानो या तन से मानो, कोई भी हो, कोई भी प्रकार की चीज़ करेंगे तो उससे हमें कभी घाटा नहीं होता है। तो मैंने बहुत बार देखा है, कुछ लोग डोनेट करते हैं और ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जिसका कोई व्यर्थ नहीं, जाके वो ड्रिंक करेगा, कुछ और करेगा या पी करके फिर पत्नी को मारेगा, वहाँ ऐसे लोगों को देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सही जगह पे डोनेट करने से, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं जिनके पास नहीं थी व्यवस्थाएं, लेकिन उनके पास आज बहुत कुछ है। और आप एक एग्जाम्पल दे दो कि किसी ने कुछ डोनेट किया और वो बर्बाद हो गया, गरीब होकर के भूखा मर रहा हो। एक आपकी ज़िंदगी में, किसी के भी जीवन में कोई जानकारी में होगा, कोई बता दो मेरे को, चाहे किसी भी जगह डोनेट किया होगा किसी ने, किसी भी जगह XYZ, चाहे गौशाला में, कहीं पर भी, और किसी ने 5 रुपये, 5 लाख रुपए, 500 रुपये कुछ भी किया होगा, कभी वो भूखा मर रहा हो, बर्बाद हो गया हो, कोई बता देना मेरे को, एक व्यक्ति है, कोई एग्जाम्पल ध्यान में? हाँ, कुछ कपटी लोगों का छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ नाम फेम के लिए करेंगे, पीछे से शोषण करते हैं लोगों का। हाँ, कुछ ऐसे बदमाश नेता, ऐसे कुछ लोग धूर्त होते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मिला आज तक जीवन में। और जिसने खाने की प्रयास किया ना, किसी का हड़पने का, कुछ करने का, वो बर्बाद हो गया, उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो, कुछ नहीं मिला उनको, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। और जिन्होंने देने का प्रयास किया उनको हमेशा मिलता है, अपने आप मिलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो कभी नहीं घटता किसी का। आप मान सम्मान देते हो किसी को, आपको कभी गाली गलौज मिलती है? किसी को रेस्पेक्ट दोगे, आपको क्या मिलेगा? रेस्पेक्ट ही मिलेगी। प्रेम दोगे, क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा। सीधी सी साइंस है, इसमें क्या है? आप जो चीज बोओगे वो चीज मिलनी है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? हम क्या देंगे, जो देंगे वो मिलेगा ना। आप क्या दे रहे हैं, वही चीज बच्चों को दो, वाइफ को दो, माता पिता को, किसी से भी कुछ भी लेन देन करेंगे वही चीज मिलने वाली है। आप समय दोगे, आप बच्चों को समय मिलेगा। आप नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। पैसा दोगे, पैसा मिलेगा। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ के रिलेशन होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्यों? यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? कौन कंट्रोल करते हैं? श्री कृष्ण कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, हमारे हर विचार को, हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो आज का मोरल पॉइंट क्या है? तो पंच लाइन आज की ये है, जो सेवा से बचता है
वह अहंकार बचा रहा होता है, और जो सेवा पकड़ लेता है कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं, या वह कृष्ण को पकड़ लेता है, भगवान को पकड़ लेता है। तो मूल क्या रहा आज की क्लास का सार क्या है? कृष्ण को पकड़िए, समराइज करते हैं इसको, कृष्ण से तो पूरा समराइज करते हैं। तो हम कौन है? हमारा मूल धर्म, परम धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना है ना। भगवान कौन है? कौन पुरुषोत्तम? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर होगी। तीसरी क्या है? सेवा कैसे करते हैं? पहले कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन शामिल होगा तो हम एक साथ तीनों की कलेक्टिव प्रोसेस जो होती है उससे हमारा रिजल्ट, हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होगा। और सेवा में थकान इसलिए होती है कि हमारा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो मन लगेगा ही लगेगा। अब किसी के प्रति प्रेम है, अब सभी उस एज से गुजरे हैं, है ना, एक यंग एज से, टीन एज से, तो जिसमें किसी न किसी के प्रति आकर्षण होता ही है, प्रेम होता ही है ना। तो अब जब भी किसी के प्रति प्रेम होता है तो आप सारी चीज़ें काम करते करते भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो फिर हम सारे काम करते करते, हमारे जीवन के सारी जीवन की चीज़ें पूरी करते करते भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते। प्रेमी का ख्याल रहता है ना दिमाग में, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो प्रेमी का ख्याल होगा। तो इसका मूल यही है, कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए अगर करेंगे तो हम खुद प्रसन्न होंगे। और किसी के लिए करो तो प्रसन्न हो ना हो गारंटी नहीं है, वो धोखा भी दे सकता है आपको। आप बहुत कुछ कर रहे हो, वो धोखा दे सकता है, और होता ही है, संसार में धोखा ही मिलता है। लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कीड़ी का नाली का कीड़ा बनो, जेल में जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान नहीं छोड़ेंगे कभी भी आपको। हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ दे। कभी भी पुकारो, वो साथ खड़े मिलेंगे आपको। इतने करुणामय हैं। तो अब आगे से कौन कौन सेवा करना चाहेगा? कितने लोग रेडी हैं सेवा के लिए कि हम सेवा कर लेंगे? भले ही कुछ मजबूरियां हैं तो वो नहीं, दूसरी सेवा कर लेंगे, लेकिन सेवा करेंगे। अभी भी किसी को कोई संशय है सेवा के रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है? मुझे सेवा है ना, जो अपने यहाँ मतलब स्पेशल प्रसाद वगैरह जो भी है, हाँ हाँ, मेरा ये जस्ट सजेशन है। हाँ क्योंकि कई जगह होता है ऐसा कि प्रसादम बनता है तो प्रसादम के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पूछ लेते हैं कि भाई क्या अपना, एक्चुअली माता जी लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या मेनू होगा, कितने बंदे होंगे, वो पहले डिसाइड हो जाता है। इसके लिए क्या क्या बनेगा और कितना कितना बनना है, फिर उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वो क्या ईजी घर से बनाना में है, मतलब क्या है कि हमारे जैसे जेंट्स को भी सेवा का मौका मिल जाता है। वहाँ मान लीजिए हेल्प करेंगे तो थोड़ा बहुत सेवा हम भी करेंगे, और उनके लिए घर में बना के लाना इजी हो जाता है कि हाँ भाई 2 किलो सब्जी, 2 किलो पूड़ी या 2 किलो का सूजी का हलवा, जो चीज़ें हैं। और ये इजीली क्या है कि यहाँ पे रेडी होके आ जाता है, और फिर सब मिल के अलग अलग अपने को टेस्ट भी अच्छा मतलब अलग अलग भाव का टेस्ट भी मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक्चुअली जैसे माता जी को बहुत वजन हो जाता है अकेले को, मान लीजिए जिस दिन कोई सेवा के लिए नहीं आए तो कभी माता जी को करना पड़ता है, तो अपना घर का भी इतना बड़े काम करना होता है, साथ में ये भी करते हैं। तो ये एक्चुअली अगर ऐसा कर लें, और ऐसा कई जगह प्रैक्टिकल होता भी है। तो आपने कहा कि हमें भी प्रभु लोगों को भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ओपन है, कुकिंग सेवा किसी की बंदी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अकेले रसगुल्ले, गुलाब जामुन बनाते थे, जो बुलेट के नाम से फेमस है। इस्कॉन बुलेट के नाम से गुलाब जामुन फेमस है, जो पूरी दुनिया में उनसे बढ़िया कोई नहीं बनाते थे ना। घर से बना के अभी आएंगे, उस पॉइंट पे भी आएंगे। प्रभु लोगों वाले पॉइंट पे आते हैं पहले तो, है ना। दूसरा है वो कचौरियाँ बनाते थे। अरे देखो स्वाद तो जीव का ऐसा नाम लेते हैं कचौरी का, मुंह में देखो गुलाब जामुन का है ना। तो इतना स्वादिष्ट आचार्य हैं, उन्होंने बना के 70 साल की एज में बनाया उन्होंने। कोई हेल्प के लिए नहीं था, अकेले बर्तने, जूठे बर्तन साफ करें हैं। लोग जो आते थे प्लेटें साफ करते थे, और वो आते थे जो शराब पी के, ड्रिंक करके, नशा करके, व्यभिचार करके आते थे, फिर भी टॉलरेट करते थे। आज पूरी दुनिया में प्रचार करें, भगवान के भक्त बना दिए इतने सारे लाखों लोग।
क्यों? क्योंकि प्योरिटी। ये नहीं सोचे कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो तो ऐसे लोग हैं, उनके साथ नहीं गिरना मेरे को। नहीं, मैं कृष्ण के लिए जा रहा हूँ भाई, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? उसमें भगवान की सेवा है। मैं वहाँ जाऊँगा, जो भी स्थिति में प्रभु रखे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाना ही है। कोई मुझे अच्छा लगे ना लगे, कोई मेरे फेवर का हो ना हो, मुझे तो जाना ही है। क्यों? क्योंकि मुझे उनको प्रसन्न करना है। मैं अपनी प्रसन्नता की थोड़ी जा रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरे लिए थोड़ा माहौल बने नहीं बने। लोग तो आजकल शादियों में स्टेज पे नहीं जाते जब तक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हो, फील ही नहीं आता बोले हमारे को। कुछ चलना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए जैसे मूवी में जाते हैं तो उस समय खो जाते हैं कि हाँ हम बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो वो फिल्म में गाने चलते हैं। अरे वो रियल में जाके देखो नहीं होती चीज़ें। दूसरा आपने कहा कि घर से बना के ला सकते हैं, तो घर से बना के ला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो लेकिन कई बार ऐसे पहले ऐसे होता था, पीछे जो भक्ति विश चलता था, प्रभु जी आते थे रसिक मुख प्रभु जी, तो अलग अलग घर से एक एक आइटम बन के आता था। एक ने चावल बना लिया, एक ने दाल बना ली, एक ने चपाती बना ली, या 2-3 जनों ने मिलकर चपाती डिवाइड कर ली क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, या पूड़ी डिवाइड कर ली 2 जनों ने 3 जनों ने, ऐसे आता था। फिर उन्होंने कहा कि एक जगह बनाओ तो सब लोग मिलके बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। घर घर से कई भगोना किसी के पास बड़ा कम ज़्यादा भक्तों के हिसाब से है कि नहीं है, वो देखना पड़ता है। वो इसलिए थोड़ा फिर हमने एक जगह इसको सेटअप किया किचन में, और आपस में डिस्कस करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, कैसे अच्छे से बनाएं। सब सीख भी जाएंगे, किसी को नहीं आता तो सारी रेसिपी सीख भी जाएंगे कि अच्छा आज मुझे ये बनाना था, मैं ये बनाती हूँ, आपको ये बनाना ये सिखा दो, ऐसे करके सीख भी जाएंगे, तो वैरायटी रहेगी। तो अगर वो नहीं हो पा रहा तो ये भी अच्छा है कि घर से आप बना के ला सकते हैं कोई किसी को। और प्रभु लोगों को ऐसा नहीं है प्रभु लोग सेवा के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए एक दिन प्रभु लोग कुकिंग करेंगे और 1 वीक माताएं करेंगी, इनको रेस्ट दे दो 1 वीक का, और 1 वीक प्रभु लोग करेंगे, तो मिलके करो, अच्छा है ना? तो रेडी हैं प्रभु लोग भी सेवा के लिए? हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड। मेरे को थोड़ा सा शांति मिली है। अरे यार ऐसा काम तो घर में भी हो जाना चाहिए ना। क्यों ये सोच रहे होंगे ना कि प्रभु जी ऐसा काम तो घर में भी हो जाए तो मजा आ जाए ना, कि कभी कभी ये भी बना ले। हेल्प करनी चाहिए। प्रेम का सेवा का मतलब है प्रेम, प्रेम का मतलब है सेवा। सेवा करना ही प्रेम का मतलब है। और प्रेम का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए गिफ्ट ला दूँ वो कर दूँ, आप उसकी सेवा करोगे, यही हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसकी, और बार बार करते रहेंगे जब तक पूरी तरह से बैठ नहीं जाए बात। गिफ्ट का रेट जो अलग है, सेवा करते रहो, गिफ्ट नहीं दिया तो बोलेंगे वो अपनी आवश्यकता है, वो अपनी चीज है। वो याद करेंगे, गिफ्ट होने से याद। हाँ तो अभी हम बाहर उस लेवल से गए नहीं ना, भौतिक चीजों में तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा चल रहा, लेकिन साथ में हम पकड़े रखे, कृष्ण को छोड़ा नहीं हम। गिफ्ट को नहीं छोड़ते, बाकी छोड़ देते। तो ऐसे सेवा छोड़ना नहीं है। तो सेवा के लिए सब तत्पर हैं, सभी तत्पर हैं। कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, किसी के मन में कुछ भी प्रश्न आ रहे हो तो पूछ सकते हैं। कुछ है, डाउट है माता जी, कुछ पूछना है या कोई और पॉइंट रह गया हो? एक सजेशन। हाँ जैसे सब लोग यहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, हाँ हाँ यहाँ इसी किचन में जब कुकिंग करते हैं तो जब ऑब्वियसली सब चुपचाप, तो सब काम, जब 2 औरतें चुप नहीं रह सकती तो जब 4-5 कैसे चुप रहेंगी? अच्छा। तो कुछ ना कुछ टॉपिक निकल के आ जाता है और वो कनेक्ट होते होते वो प्रजल्पा में बदल ही जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कीर्तन चला सकते हैं। हाँ, ये तो चर्चा करी ना मैंने, सभी के लिए ये पॉइंट, हाँ, जो आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं आ रहे उनके लिए भी या है। कोई कथा किसी महाराज जी की जो हम रिलेट कर हाँ, सकते हैं। कथा सुने, क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज हमने क्या पढ़ा, पिछले वीक में हमने क्या पढ़ के आए थे, हमने क्या अच्छी चीज़ सीखी, कैसे हम किसी भक्त का चरित्र समझ सकते हैं। किसी को नहीं आता, दूसरा कोई 2 सेवा में लगे तो तीसरा बैठ के पढ़ा दे, समझा दे थोड़ी देर, फिर आप बैठो मैं पढ़ाती हूँ, बुक ले लें या कीर्तन चला लें, एक दूसरे कीर्तन करें साथ में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभु लोग आना, प्रभु लोगों को भी आना है देखो सेवा में, ऐसा नहीं कि तो महीने में 1 या 2 दिन आना है, वो भी 2-3 घंटे के लिए बस, बाकी पूरे महीना फ्री हो, चाहे जहाँ घूमो, कोई नहीं बांध रहा आपको। और अपने लिए आना है, भगवान के लिए आना है, ठीक है? हम ऐसे नहीं कि उनके लिए आ रहे हैं यार क्यों जाए वहाँ। प्रभु ने सबको दे रखा है, सब बढ़िया है, लेकिन जब आप सेवा करेंगे तो आप देखना आपके अंदर अच्छा भाव आएगा हमेशा। ओके,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।